अब आपको मैं एक कथा सुनाऊंगा जिससे एक तो ये सिद्ध होगा कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। ये 5 दिन का समय आप जी को मिला है, सौभाग्य है आपका, और विशेषकर उन प्राणियों का जो दूर देश से आए हैं, विशेषकर बिहार प्रांत से पुण्यात्माएं लगभग 750 से ऊपर आए, 770-80 के आसपास आई। तो ये प्यारी आत्मा परमात्मा की हैं, सभी कहीं कहीं काल ने पटक रखी हैं और अब ये अपने परमात्मा को पहचान लेंगी। अब इनको 5 दिन यही रहना होगा। वैसे तो घर नहीं छूटता, ये काल नहीं छोड़ रहने देता। जैसे यहाँ आसपास के लोग हैं चले जाते हैं, यहाँ रुक नहीं पाते, वहाँ जाते काल को ऐसी फांसी गाल दे है, भाई आज तक नहीं जान पाऊँ, 2 दिन और काम खराब हो गया, मुश्किल से 1 दिन आन पाते। और जो पुण्यात्मा यहाँ भी 4-5 दिन रह जाते हैं तो उनको ये पूर्ण लाभ मिल जाता है। तो इस 5 दिन के सत्संग जो प्यारी आत्मा ध्यान पूर्वक श्रद्धा से सुन लेंगी, क्योंकि आप यहाँ आए इसलिए हो कि हम परमेश्वर की महिमा सुने और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं। इस उद्देश्य को रखते हुए तो आपको पूरा ज्ञान होगा। 5 दिन में पूरा विस्तार से यह ज्ञान दिया जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कुछ रहता है तो आप यहां से सीडी ले जाइए, बहुत सस्ते में। एक डीवीडी जो 6 घंटे 5 घंटे की होती है आपको 20 रुपये में दी जाती है। जो हमारी लागत पड़ती है उससे भी 10-20 रुपये हम कम देते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जन साधारण तक ये ज्ञान जा सके। आप कबीर सागर को नहीं समझ सकते, आप पवित्र कबीर सागर को, पवित्र कबीर वाणी को, पवित्र कबीर बीजक को नहीं समझ सकते आप जब तक इस दास के मुखारविंद से और प्रत्यक्ष उनको देख नहीं लोगे अपनी आंखों से। क्योंकि ये कबीर सागर बहुत कबीर जी का जो अमृत ज्ञान बहुत पुराना है, आज तक कोई भी कबीरपंथी इससे परिचित नहीं। इसी प्रकार पवित्र 4 वेद 5500 वर्ष पहले पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र पुराण लगभग 5500 वर्ष पहले महर्षि व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे। आज तक कोई भी हिंदू समाज का कोई भी विद्वान इन सदग्रंथों से परिचित नहीं है। पुण्यात्मा, ये बात जो पहली बार कोई सुनता है एकदम धक्का सा लगता है कि ये संत मेंटल तो नहीं है। इस दास के बारे में कहेंगे कि रामपाल मेंटल तो नहीं है, अपनी महिमा आप ही गा रहा है और सबको कह रहा है, किसी को ज्ञान नहीं है। ऐसा लगना स्वाभाविक है और यही इस दास के विरोध का कारण है। यही कारण परमेश्वर कबीर जी के साथ हुआ था। परमात्मा सत्य कहते थे और वो अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु महंत वो कहते थे कबीर झूठ बोलता है, कबीर जी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा सदग्रंथों में नहीं लिखा है। तो आज ये दास उस समस्या का समाधान साथ साथ कर रहा है कि आज तक किसी को भी अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। पवित्र अब जैसे इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, उदाहरण, तब ये मार्ग आगे चलेगा। नहीं तो कोई व्यक्ति प्रथम बार सुन रहा होगा इस दास के सत्संग को तो उसको तो ऐसे हो जाएगा जैसे बालक को कुनीन खिला दिया करें, कुनीन टैबलेट कड़वी। लेकिन वो कड़वी टैबलेट खानी पड़ेगी इस रोग कटवाने के लिए, नहीं तो भयंकर मामला बन जाएगा। तो ये कुनीन है, लेकिन इसके साथ अगर हम आपको सदग्रंथ दिखाएंगे तो ये कुनीन खांड में देकर खिला दिया आपको, बूरा में, इतना आपके हलक अंदर चली जाएगी। इसके लिए आपको दिखाएंगे श्री मद देवी भागवत, जिससे आपका कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ना ब्रह्मा विष्णु महेश को वेदों का पता था, ज्ञान था, ना ऋषि महर्षि सतयुग के ऋषि महर्षियों को नहीं था, तो फिर द्वापर त्रेता कलयुग वालों का तापर सत्र का ज्ञान हो जाएगा कि उनको कैसे हो सकता है जो ज्ञान सतयुग वालों को नहीं था। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, श्री
संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, देवी पुराण भी इसको कहते हैं। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है, कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 28 पृष्ठ से दिखाते हैं। प्रथम स्कंध और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 28। नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने अर्थात ब्रह्मा जी ने श्री भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु किसे? विष्णु जी से पूछा, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान। फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि, ये 29 पृष्ठ पा गया। भगवान श्री हरि कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सभी यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, दुर्गा है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कलम तोड़ दी विष्णु जी ने। मुझे सब प्रकार से दुर्गा के शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा देवी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ये तो ज्ञान का सत्र आ गया हमारे भगवान विष्णु जी का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान मानता है कोई ना, इसके ऊपर कोई शक्ति है। अपने आत्माओं, ये दास नहीं कह रहा। मेरे कबीर परमात्मा ने दास को वो दृष्टि दे दी जिससे ये दास
इस अज्ञान अंधेरे में, इस तत्व ज्ञान की रोशनी में उन सदग्रंथों को पढ़ रहा हूं, उनमें से लाल ढूंढ रहा हूं। अब यही पवित्र पुराण थी। पवित्र हिंदू समाज जब से भी हिंदू धर्म का उत्थान हुआ है उसी दिन से पढ़ता रहा, किसी ने कह का नहीं बेरा इसके बारे में। ये महर्षि हो लिए कलयुग के, द्वापर के भी किसी को पता नहीं। और सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान था, वेद क्या बताते। अब दुर्गा क्या कहती है, विष्णु जी ने तो फाइनल कर दिया कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान देवता नहीं मानता, है ही नहीं। और दुर्गा कहती है कि ब्रह्म की पूजा करो, वही एकमात्र सबका मालिक है, और सब बातें छोड़ दो। पुण्यात्माओं, आज मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया, ऐसे कंप्यूटर बना लिए, इसे मोबाइल फोन बना लिए, इंटरनेट बना दिया, सैटेलाइट बना दी, ऊपर की खोज में लग रहा है। और यह खोज जो करनी थी उसकी तरफ ध्यान भी ना दिया। खोज तो ये करनी थी कि हम कौन है, कितना है, ये बीमारी क्यों लगी, कोई मर रहा है, किसी का हाहाकार मच रही है, किसी की टांग कट रही है, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मचा हुआ है। ये क्या कारण है? इस खोज को भी ऋषियों ने किया, उनसे कुछ खोज हुई नहीं। तो सभी ने हथियार डाल दिया, अपनी अटकल ला के कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और विकार भर गए सब मानव में। परमेश्वर कबीर जी ने आकर ये विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, विज्ञान माने विशेष ज्ञान, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। 600 वर्ष पहले आकर के लिपिबद्ध कराया था। इसको हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारी बुद्धि अड़ी रही कि वेदों और गीता और पुराणों में जो ज्ञान है वो सही है, और परमात्मा वही ज्ञान 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कबीर वाणी में, साधारण भाषा में बोला करते थे, कहा करते थे, जो लिपिबद्ध किया गया। तो आज हमें विश्वास होगा कि हमारे वो भगवान जो 600 वर्ष पहले आए थे वो हमारे भगवान थे, वो वास्तव में परमेश्वर थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि दूसरा भगवान नहीं। तो अब उन्होंने जो ज्ञान दिया था वो सत्य था, सत्य है और रहेगा। अब दुर्गा अटकल लगाती है, कहती है कि तुम केवल ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो। और ब्रह्म कहता है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में कि उस पूर्ण परमेश्वर की पूजा करो, वही पूजा के योग्य है, उससे ही पूर्ण मोक्ष होगा। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से प्राप्त करो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 5 से 10 में बहुत सा विवरण है। तो ऐसे हमने समझना है। अब हमारा प्रकरण है पुराण देवी पुराण के अंदर हम दिखाना चाहते हैं कि ये कितने विद्वान थे। ना ब्रह्मा जी को ज्ञान था, ना विष्णु जी को, और ना दुर्गा को पूर्ण ज्ञान था। वो क्या कह रही है इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित देवी पुराण के 762 पृष्ठ पे और 63 पर आप देखिए। यह है 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। ये ऊपर जो अपने विषय में बताया कि या तो मेरी भक्ति है भाई, अब कहती है कि उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है
जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं। वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी 562 पर 63 पर अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, अर्थात जिसको प्राप्त करना है ब्रह्म को, उसकी तरफ तू ध्यान दे, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अर्थात परवण धनुष है, ओम मंत्र तो धनुष समझो, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। ब्रह्म उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें सब छोड़ दे। अब विचार करो पुण्यात्मा कि विष्णु जी तो कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी शक्ति को नहीं मानता, कोई देवता को नहीं, मैं तो उसी का ध्यान करता रहता हूं और कठिन तपस्या करता हूं। अब दुर्गा कह रही है कि तुम केवल ब्रह्म की साधना करो, उसका ओम मंत्र है और सब बातें छोड़ दो, यानी किसी की पूजा मत करो, अनन्य मन से। अब देखिएगा, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यह सुलभ साधन है। जिस प्रकार यहां जो इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, ओम का नाम जाप करो और ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम का जाप करो, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करो। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब दुर्गा कहती है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त करने का उद्देश्य रखो और किसी की पूजा मत करो। अपनी भी पूजा को मना कर दिया। और वो ब्रह्म कहां रहता है? वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनर्वर्ती में है, अर्थात सब नाश में आते हैं। अब कहने का भाव ये है कि और गीत श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ब्रह्म, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके है, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में वो स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं अर्जुन। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में स्वयं अर्जुन आंखों देखा कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। और ये ऋषि और सिद्धों के समुदाय टोल के टोल, झुंड के झुंड आपके सामने हाथ जोड़कर कांप रहे हैं, डर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपनी मंगल कामना कर रहे हैं, अपने जीवन की रक्षा मांग रहे हो, और आप तो इनको खा रहे हो। कोई आपकी जाड़ा में लटक रहा है, कोई आपको अंदर जा रहा है। ये कौन था? श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके अपना विराट रूप दिखा करके अर्जुन को भयभीत करके युद्ध के लिए तैयार किया। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 आपको दिखाते हैं, क्योंकि गीता जी का जो ज्ञान है ये ब्रह्म के द्वारा दिया गया है, और ब्रह्म को ये ज्ञान परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने इसके अंतःकरण में फीड किया था। 5 वेद, ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां ये सूक्ष्म वेद। इस काल ने धोखा किया, सूक्ष्म वेद जो परमात्मा ने आके बताना पड़ा, ये इसने गुप्त कर दिया, क्योंकि इसमें इसकी क्लियर पोल खुला थी, इसको इसने नष्ट कर दिया। और ये 4 वेद दे दिए, जिसमें महिमा तो पूर्ण परमात्मा की है, लेकिन ब्रह्म साधना केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान है।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में यही कहा गया कि उस मेरा ओम मंत्र है और इसका ओम नाम जाप करो। पहले यजुर्वेद देखिएगा, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है और ये आरएस प्रकाशक है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा में 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। संपूर्ण 40 अध्याय आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 फुट ऑफ दी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें इसके 40वें अध्याय जो अंतिम अध्याय है, 40वें अध्याय का 15वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, यजुर्वेद भाषा भाष्य अध्याय नंबर ये है 44वां अध्याय, 40वां अध्याय। और यहां देखिएगा 15वां मंत्र, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर, किलबे समर और करतुम समर। आहा, ओम करते समर, करतो, इसको करते भी लिखते हैं, करते। ओम करतो समर, किलबे समर और करतुम समर। आहा, ओम नाम का जाप, करतो माने काम करते करते स्मरण कर, और किलबे माने कस, विशेष कसक के साथ किलबला के, जैसे मरता हुआ आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, ऐसे किलबला के, ऐसी किलबलाहट के साथ, इतने मतलब श्रद्धा से उसका जाप कर। और कर्तुम समर, अपना मुख्य कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का परमात्मा की भक्ति ही मुख्य कर्तव्य जानकर इस ओम का स्मरण कर। यहां तो लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, यानी जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि जो अंतिम श्वास तक जो ओम नाम का जाप करता है, पवित्र चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता जी है। क्योंकि आप एक बालक नहीं रहे, अब शिक्षित हो, आपको थोड़ी सी दिशा की आवश्यकता है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। जब तक हम अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे तो कोई भी काल का दूत आपको डिगम कर देगा, और यही अभी तक कारण बना रहा, हम भगवान के मार्ग से दूसरे मार्ग पर चल पड़ते हैं, तुरंत चल पड़ते हैं। ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो, इस रंग में चाहे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपको कहें तो भी आप नहीं मान सकते, उनको ज्ञान में पराजित कर दोगे। अब देखो, ये श्रीमद् भगवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये प्रकाश एवं मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आप देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये देखो, और ये श्लोक नंबर 13 यहीं पर है। ये 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद है। हम अब शिक्षित हैं, हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये देवनागरी लिपि है। ओम इति, ये 13वां मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण, ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। अब यहां लिखा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करने का, और यह प्रयाति तजंदेहम, जो मरते दम तक, शरीर छोड़ते समय तक इसका सिमरण करता है, स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है, उसको लाभ मेरे वाला पूरा मिलता है। यहां दे लिखा है माम ब्रह्म, ओम अक्षर है। ये कृष्ण जी का मंत्र नहीं है ओम, ये ब्रह्म का मंत्र है। ये माम ब्रह्म स्पष्ट किया है। इन्होंने अनुवाद किया है ओम, इस ओम का अर्थ किया है ओम माने ओम, बिल्कुल ठीक है। ओम यह इस
ओम यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उससे अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अपने आत्मा दो परमात्माओं का विवरण चलता है पूरे सदग्रंथों में, एक ब्रह्म एक पूर्ण ब्रह्म, बीच में एक परब्रह्म है, उसकी जानकारी एक टर्न वाइज देनी पड़ती है। लेकिन भक्ति का विषय ब्रह्म के जाल में हम फंसे हैं और परम अक्षर ब्रह्म के पास हमने जाना है। तो यहां दो परमात्माओं का प्रसंग है। एक तो वो खुद कहता है मेरा तो है ये मंत्र, और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा का जो अन्य भगवान पूर्ण परमात्मा है, ये देखिएगा उसका और मंत्र है अध्याय 17 और श्लोक नंबर 23। इसको भी हम पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ सकते हैं। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने ऐसे यह तीन प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी ब्रह्म से कोई अन्य, गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म का नाम कहा है। ये ठीक हो गया, दो भगवानों के बारे में प्रकरण है। अब यहां क्योंकि विषय दूसरा है इसलिए इसको डिटेल में नहीं जाना चाहते हम। अब ये सिद्ध करना चाहेगा ये दास कि वेद और गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये एक ही ज्ञान रखते हैं। ये चारों वेदों का सारांश पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है। अब इसमें देखिएगा, अभी आपने ये यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद, अब आपने ये पढ़ा था 40वां 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय, और ये 15वां श्लोक में गीत वेद ज्ञान दाता का कहता है कि ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर, इससे है कि इदम माने यह है शरीर, शरीरम नष्ट होने वाले सुखादि, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला। इसका सीधा सा अर्थ है वायु अनिलम अमृतम इदम अथम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। वायु अनिलम का अर्थ है जो जीवात्मा है वो अंतिम श्वास तक इसका सिमरण करे और ऐसे कसक के साथ करे, तो अंत समय में उसमें जो शरीर जो उसका नष्ट होने होगा, उस समय उसको वो अमृतव प्राप्त होगा जो ओम के जाप से मिल सकता है। अमृतव का अर्थ है कि जैसे इस ओम से जो अमृतव का अर्थ इसमें लिखा है कि एक ब्रह्म का जाप करने वाला, ओम नाम का जाप करने वाला 36,000 वर्ष तक न 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय होगी, यानी ब्रह्मा जी की एक आयु तक ब्रह्मलोक में रह सकता है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म होगा, फिर दुर्गति शुरू होगी। अब इसलिए गीता ज्ञान दाता ब्रह्म चौथे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। मेरे जन्म कर्म अलौकिक है, दिव्य है। ये कैसे दिव्य हैं ये फिर किसी प्रसंग बस आपको फिर बताएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि ओम नाम के जाप करने वाला भी अमर नहीं, वैसे अमर तो लिखा है लेकिन अमर नहीं, पूर्ण अमर नहीं, कुछ राहत मिलती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में जो प्रसंग था वो बीच में रह गया। 16 में दिखाते हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक में रहता देवी कहती है दुर्गा पुराण में, तो वो ब्रह्मलोक पर्यंत भी पुनर्वर्ती में है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अब देखिए इसके अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, 13 आपने पढ़ लिया, 16 में इसमें लिखा है हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत
ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वृत्ति में है। यानी पुनर्वृत्ति माने दोबारा जन्म और मृत्यु, नष्ट और फिर उत्पत्ति में ही है, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं। अब यजुर्वेद, अभी आप यजुर्वेद देख रहे हैं, ये हमारी पवित्र गीता जी से मेल खाता है इसका ज्ञान। ये तो ब्रह्म का ओम नाम है, आपने पढ़ा 40वें अध्याय में, 44वें अध्याय का 15वां श्लोक जो आपने पढ़ा, इसमें स्पष्ट हुआ कि ओम करतो समर, लेकिन अनुवाद करता विचलित है। इसने क्या लिखा कि हे कर्म करने वाले जीव करतो, इसका अर्थ बनता है कि कर्तुम समर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और हे अपना मूल कर्तव्य जान के मनुष्य जीवन का, इसलिए ओम का सिमरण कर। कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाची ईश्वर का स्मरण कर। ओम का नहीं लिखा, अनुवाद करता विचलित है, ज्ञान नहीं था इनको किसी को भी, ऋषि में ऋषि को। यहां लिखना था कि तू ओम का स्मरण कर, ओम नाम का सिमरण कर। ये कहता है कि ओ ब्रैकेट में संस्कृत लिखी है, इसका अनुवाद है इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम, बल्कि इसका जो नाम है उसको स्मरण कर। अब 17वां, ये देखिए 44 अध्याय का 40वें अध्याय का 17वां, इसमें 2 परमात्माओं का जिक्र है। वेद ज्ञान दाता कहता है कि जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण से आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। वह प्रोक्ष रूप, वो तो गुप्त है, और अहम यानी मैं, ये काल बोलता है गीता वेद ज्ञानदाता, यानी ऊपर वो तो पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो ऊपर है, गुप्त है, और मैं आकाश के तुल्य व्यापक हूं, सबके गुण कर्म सबसे करके अधिक हूं। ओम सबका रक्षक, मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। अनुवाद करता तो कति अड़ंगाकरण की ठेका ले रहा था ये महर्षि दान, इसको ज्ञान तो क्या है का भी नहीं था, एक संस्कृत भाषा जानता था, फिर भी सच्चाई को ये दबा छुपा नहीं सके, स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो ऊपर प्रोक्ष है, वेद साफ कह रहे हैं। अनुवाद करता अड़ंगा मिला मिलाकर भी छुपा नहीं सका, सच्चाई साथ रही। अब प्रसंग चल रहा है कि देवी ने कहा है कि उस ब्रह्म का जाप कर। ये देखिएगा 7वां स्कंध, ये श्रीमद देवी भागवत है, जो प्रसंग अभी चल रहा था, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वां स्कंध है, और देवी हिमालय को बता रही है 562-63 पर, उस एक मात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें छोड़ दो। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। दैट्स ऑल। अब आलिया और दुर्गा के ज्ञान का कि ब्रह्म से ऊपर कोई मालिक नहीं है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसकी पूजा करो ओम मंत्र से। और ब्रह्म कह रहा है कि उस परमात्मा का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, और उसको कोई सत्तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में। पुण्यात्माओं ये ध्यान कर, ये विशेष आपने, क्योंकि बालक नहीं हो, बुद्धिमान समाज हो गया है। अब यहां कहा यदि ये मंत्र फाइनल होता, कई नाम जाप करते हैं ओम तत्सत ओम तत्सत, इसके साथ हरि ओम तत्सत भी लगा लेते हैं, तो ये मंत्र नहीं है। यदि ये मंत्र होता तो 34वें अध्याय के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि उसके बारे में किसी और तत्वदर्शी संत से पूछो। नहीं, आप पर बता देता हूं, ये जाप है भाई, इसका ये जाप कर लो। तो तत् ओम तो फाइनल है, ये ब्रह्म का जाप है, और तत् ये परब्रह्म का जाप है जो गुप्त है, ये दास बताओगा, परमेश्वर ने बताया कबीर जी ने। और सत
ये सार नाम है, ये तीनों मिलकर के फिर एक मंत्र बन जाएगा। 3 मंत्र का जाप, ये मोक्ष देगा आपको पूर्ण, तब हम सतलोक जाएंगे। अब ये तो हमारे देवताओं के ज्ञान की पोल खुल गई कि कितना तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान था, कितना विष्णु जी को था, कितनी हमारी दुर्गा माता को था। अब सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि, ब्राह्मण को चाहे ऋषि को, वो कितने विद्वान थे वो भी देख लो। एक झांकी, एक झलक इसी देवी भागवत की। ये वही देवी पुराण है, तो गीता प्रेस बोर्ड में प्रकाशित है। स्कंद 6, छठा स्कंद, प्रश्न नंबर 414 पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जो राइटर है वेदों, गीता और पुराणों का, वो कहने लगे, क्या ज्ञान देते हैं राजन? यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब ये सतयुग के ब्राह्मणा का उड़ा गया ज्ञान का। इनके विषय में लिखा है कि वो वेदों के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब परमात्मा कबीर जी यही कहा करते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा, निरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक। भाई कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा क्या करते, हंसते थे कि काल ज्योति निरंजन धन है तेरा ये 21 ब्रह्मांड है, यहाँ पर न्याय नाम की चीज नहीं। ओहो, कहते हैं इन पाखंडिया तो मैं ऋषि को है जिन्हें कह का भी नहीं पता गीता वेद और पुराणों का। और इस दास को यानी परमेश्वर कहते थे कि सच्चों को तो ये झूठा बतावे, अरे इन झूठा का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार। अपनात्मा प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं।
और ये ज्ञान किसी के पास नहीं होता, ना ब्रह्मा जी के पास, ना विष्णु के पास, ना शिव के पास, ना ऋषि महर्षियों के पास। ये सब अज्ञान से परिपूर्ण थे। ये एक कुनीन है, कड़वी कुनीन। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यही ट्रीटमेंट करना चाहा था जो आज दास कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने यही कुनीन खिलाने की, ये मलेरिया उतारने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने के लिए ये कड़वी दवाई, ये यथा सत्य ज्ञान रूपी कड़वी दवाई आप में प्रवेश करनी चाहिए थी। लेकिन इन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, महंतों ने, मंडलेश्वरों ने और ब्राह्मणों ने, जो सतयुग के ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं था, कलयुग वाले ब्राह्मण तक ये होगा, इनका तो कहना है छोड़ दो। देवी भागवत में लिखा है कि सतयुग के तो राक्षस और कलयुग के ब्राह्मण समान समझ लेना। वो तेरा गजब हुई। अब दास नहीं कह रहा यह व्यक्ति, क्योंकि ये किसी कड़वी कुनीन होगी, किसी औरत चाट लिया कड़वी पावेगी। अपने आत्माओं, ये सदग्रंथ दास को रह रह कर इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि कहीं कोई भक्त, कोई श्रद्धालु इस दास के साथ ना संघर्ष कर बैठे, अज्ञानता में टक्कर ना मार दे। एक समय अंधेरे में, रात्रि के समय, एक अंधा वृद्ध व्यक्ति हाथ में लालटेन जगाकर जगमगाती लालटेन लिए जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना, ध्यान से आना, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। बच्चा ध्यान से चलना बेटा। अब वो बालक आवाज सुनी, बच्चे वहां खड़े हो गए, कहने लगे बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर लालटेन किस लिए लिए हो? कि तुम आंखें वाणों के लिए, कहीं मेरे टक्कर मार दो, बुढ़े की हड्ड तोड़ दो। तुम्हारे लिए ले रहा हूं कि तुम मुझे देखकर साइड पकड़ जाओ, एक तरफ का निकल जाओ मेरा बीरा। तो ये दास, ये सदग्रंथ रूपी लालटेन साथ रखता है कि कहीं ये बालक रूपी समाज मुझ दास को टक्कर ना मारे। इस सदग्रंथों की रोशनी से साइड पकड़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज पवित्र हिंदू समाज इस दास का अनुयायी होता जा रहा है, क्योंकि आज कोई बालक नहीं है। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान देते थे जो दास आज दे रहा है। लेकिन उस समय ये भगत समाज शिक्षित नहीं था, और वो जितने इनके अनुयायी थे वो भी अंधे थे। जिनके मार्गदर्शक थे हमारे, वो भी ज्ञानहीन और हम भी ज्ञानहीन, दोनों अंधे की अंधा पकड़े जा रहा था। अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, आंखों का ऑपरेशन कर दिया, मोतियाबंद समाप्त कर दिया ज्ञान रूपी। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसलिए रह रह कर आपको सदग्रंथ दिखाए जाते हैं। अब आपको दास ये दिखाना चाहता है, ये समझाना चाहता है क्या कि वो परमात्मा कौन तथा कैसा है, कुल का मालिक, और किसने देखा, वो कहाँ रहता है, उसका वास्तविक परिचय क्या है। अब हम दो तरीके से आपको समझाएंगे। एक तो पवित्र सदग्रंथों के माध्यम से, और दूसरा प्रत्यक्ष दृष्टा जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। अब ये 5 दिवसीय जो सत्संग चल रहा है, ये इसका उद्देश्य ये है कि हम आपको परमात्मा की महिमा से परिचित कराएं, और फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी फाल्गुन शुजी द्वादशी को वो पूर्ण परमात्मा जो बनारस में जुलाहे रूप में रहकर 120 वर्ष भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, वही यहां छुडानी गांव के जंगल में प्रकट हुए। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी की कहानी सुनाएंगे, सत्य कथा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा गांव है, जिसमें इस दास का
आश्रम बना हुआ आप जी का सभी का, जो अब सरकार ने अपनी कस्टडी में ले रखा है। उन दुष्ट आत्माओं की बातों में आके हरियाणा सरकार भ्रमित हो गई कि जो ये लोग दुष्ट आत्मा संत के बारे में आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे थे वो सारी, तो उन्होंने सोचा ये सत्य होगा, इसलिए उन्होंने अचानक आक्रमण किया सरकार के सहयोग से और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनका उद्देश्य क्या था कि ये रामपाल का प्रचार बंद करवा जा, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जा। लेकिन वो इसमें सफल अब नहीं हो सकते, ये इनकी महाभूल थी, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ऐसे है जैसे अंधा गधा रेल के मार्ग में खड़ा हो पटरी पे, और पटरी पर जब रेल आ रही होती है, दूर से गड़गड़ गड़ की आवाज आती है, तो वो सोचता है कि कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, इसको पटक दूं ठाक है। तो वो क्या करता है कि जिधर से उसको शोर सुनता है रेल के आने का, उधर ही दोनों पैर कर लेता है, तैयार कर लेता है, पिना के अकाते लात मारूंगा दोनों। और वो ऐसा ही करता है, आप नहीं एक तरफ मरता उस तरफ दूर हो लो, क्यों अंधा उन्हें दिखता है कोई ना। रेल के मार्ग में और गाड़ी से ही अपने आप को डिस्टर्ब मान रहा है और उसके साथ ही संघर्ष करने की चेष्टा कर रहा है अंधा गधा। जब गाड़ी निकट आई तो उसने दोनों लात मारी गाड़ी के, रेलगाड़ी ने उसको पटक दिया ठाकर टुकड़े टुकड़े करके। तो जो भी परमेश्वर के मार्ग में जिसने भी बकवाद की है, इतिहास देख लो आज तक, रावण ने की थी, हिरण्यकशिपु ने की थी, कंस ने की थी, सबका बक्कल उतरा, सब राजा ही थे। और अभी दिखा देंगे आपको कुछ दिनों में उन दुष्टों का क्या होगा जो परमात्मा का विरोध कर रहे हैं। लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे उनके, क्योंकि दास को बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा रो रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वालों का क्या हर्ष होता है। ये विधान है प्रभु का, सर्वविदित है, और पहले हो चुका है वो भी विदित है। तो उस क्रोथा आश्रम गांव में दास अपना एक आश्रम है जो अभी तक सरकार की कस्टडी में है। तो वहां उस गांव में हमें ये भी एक विशेष खुशी थी कि यहाँ हमारे भगवान के प्रतिनिधि यहाँ आते जाते थे। क्रोथा गांव का एक विशेष ये भी महत्व था। तो वो गरीबदास जी के नानके अर्थात मामा छुडानी गांव जिला झज्जर वहां थे। गरीबदास साहिब जी के कोई मामा नहीं था, यानी उनकी माता जी के कोई भाई नहीं था, और जमीन किसान परिवार था, धनखड़ गोत्र है गरीबदास साहिब का। और वहां किसान जाट परिवार में यानी उनका जन्म था। और वहां छुडानी में उनके मामा जी नहीं था, उनकी माता का कोई भाई नहीं था। और उनके नाना जी की संपत्ति बहुत थी, 2500 बीघा जमीन अर्थात 13.5 पौने 1400 किले एकड़ इतनी संपत्ति थी। तो यह जानकर के उनके नाना जी ने अपने दामाद गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ को अपना घर जमाई रख लिया था। वो छुडानी रहने लग गए थे और उस संपत्ति का वारिस बना दिया था। वहां 12 वर्ष रहते हुए हो गए थे, तब गरीबदास जी का जन्म हुआ था। सन 1774 विक्रमी संवत ना, सन 1717 विक्रमी संवत 1774 वैशाख पूर्णमासी को गरीबदास जी का आविर्भाव हुआ अर्थात जन्म हुआ। गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए, उस समय वो अपने नाना जी की यानी अपनी ही समझो 100-150 गऊ रखते थे उसमें गायें, क्योंकि सब खेत ऐसे ही वर्षा पर आधारित थे। वर्षा हो जाती उसमें घास हो जाता था। कुछ क्षेत्र में रहट के द्वारा सिंचाई करके अपनी कनक को उत्पन्न करते थे, बाकी चरागाह बनाते थे और कई सैकड़ों की संख्या में गौवें रखते थे। वो उनका धन था। तो गरीबदास साहिब जी तथा अन्य दूसरे किराए के जो नौकर होते थे, पाली गवाले, उनके साथ और स्वयं भी
खेतों में गाय चराने के लिए ग्वाले रूप में जाया करते थे। विक्रमी संवत 1784 सन 1727 को फाल्गुन उतरते की द्वादशी के दिन जो ये समागम जिस उपलक्ष्य में चल रहा है, इस पुण्य दिवस को मनाते हैं हम, इसकी याद दिलाते हैं कि भगवान आते रहते हैं और हरियाणा में भी वो परमात्मा आए थे। दिन का 10 बजे लगभग सभी ग्वाले गायें चर रही थी और बड़े बूढ़े और बालक 8, 7, 10 जितने वो ग्वाले थे सभी इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। गव्वें कुछ चर रही थी, कुछ बैठी थी, कुछ चारा चर रही थी, आसपास घूम के कुछ बैठी थी। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा रूप बनाकर कबीर जी वो पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आए। जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों के अंदर, एक साधु वेशधारी होते हैं जिनके सिर पर एक बहुत काला सा टोप होता है, वो दिखा देते हैं आपको। जैसा ये परमेश्वर ने बना रखा है ये कबीर सागर में, ऐसा लंबा सा टोप और ऐसी वेशभूषा, और ये एक ही पूरा ओवरकोट होता है नीचे घुटनों से नीचे तक। ये ऐसी वेशभूषा बनाकर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव कबीर साहब छुडानी गांव के उस खेत में, उस जंगल में प्रगट हुए। आके वहां प्रगट हो गए जो कबलाना गांव की सीमा के पास है, जो कबलाना गांव की सीमा के पास था, है अभी वर्तमान में है। परमेश्वर जो ही उनके पास आए साधु रूप में, सभी उसमें श्रद्धालु बहुत होते थे, संतों का आदर करते थे, सभी ने प्रणाम किया, राम राम कहा। परमेश्वर ने भी प्रत्युत्तर दिया। उस समय वो खाना खा चुके थे, फिर भी उन्होंने कहा कि महाराज खाना खाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने कहा कि मैं वही खाना खाकर आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पूछा, पालियों ने पूछा आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक, सतलोक गांव से आया हूं। तो उन्होंने सोचा आसपास कहीं गांव, कितनी दूर है आपका गांव? परमेश्वर ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पर। अब उन्होंने सुना 16 कोस, 16 कोस मीन 50 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर। तो कहने लगे बाबा जी भूख लग आई होगी आपको, खाना खा लो। महाराज बोले भाई खाना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई दूध तो पीना ही पड़ेगा। पाली बोले बाबा जी ऐसे हम अपने अतिथि को नहीं जाने देते कुछ खिलाए पिलाए बगैर, हमें पाप लगेगा, आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा बोले भाई दूध पीऊंगा, परंतु दूध पीता हूं मैं कंवारी गाय का। अब वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरे दूध पीने की नीत को ना, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारे साथ। परमात्मा बोले नहीं भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का। इसी वार्तालाप में कभी गरीबदास 10 वर्षीय बालक खड़े हुए, एक गाय को ले आए जो कभी नए दूध नहीं हुई थी, कभी किसी पशु जो ना सांड ने धनाई नहीं थी, अर्थात अछूती थी, कवारी का अर्थ यही होता है। तो उसको और वो अच्छी 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, 1.5 वर्ष की। तो उसको लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमात्मा बोला भाई इसके नीचे एक पात्र रखो। जो वो ग्वाले एक मिट्टी का पात्र साथ लिए हुए थे, खाली करवा दिया। कहते इसको इसके नीचे रखो, गाय की ओड़ी के नीचे, लेवटी के नीचे रखवा जी। हाथ से पकड़ लिया गरीबदास जी ने, बालक ने। कबीर परमेश्वर ने उसकी कमर पर, गाय की कंवारी गाय की कमर पर थपकी मारी। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार निकल पड़ी।
वो पात्र भर गया, जब 3-4 किलो 4-5 किलो का था वो भर गया तो बंद हो गया अपने आप। लेकिन सतन फिर भी लंबे लंबे थे, ऐसे ही जैसे दूध देने वाली गाय के हों। वो न्यू कहने छोड़ दिया परमात्मा ने, ताकि कोई देखेगा तो इन बच्चा ने झूठा ना बना होगा, इनको न्यू ना कहेगा तुम झूठ बोलते थे। तब गरीबदास जी बालक ने लाकर कहा, ले महाराज पी लो भगवान। परमात्मा ने आधा पी लिया, आधा पीकर कहा, ले बच्चों तुम भी पी लो, पा लियो, ये यहाँ का नहीं है, ये हमारे गांव सतलोक से दूध आया इस कुंवारी गाय में, अमृत है। अब वो जो बड़े बड़े पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवा बाबा जी, ये तो जादू जंतर का पाप का दूध कुंवारी का, हम ना पीवा। कभी उठकर चल पड़े। अब गरीबदास जी कहने लगे, महाराज ला आपका दूध कब मिले हमारे को, आपका झूठा। उन दूसरों के मन में यह आके ना जाने किस जाति का होगा, इसका झूठा दूध हम ना पी, पहले छुआछात बहुत थी। और गरीबदास बालक ने कहा, ला महाराज आपका दूध और झूठा, आपका अमृत प्रसाद कब मिले हमें। उन्होंने वो पी लिया। अब वो पी लिया तो परमात्मा ने कहा, बेटा भगवान भक्ति किया करो। गरीबदास जी कहने लगे, जी हम करते हैं भक्ति, हमारे गांव में ऐसे ऐसे हम वहाँ जाते हैं, दूसरे गांव में शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर परमेश्वर ने उस बालक को बहुत सा ज्ञान कराया, रुचि से सुना। फिर कहने लगे, बाबा आपका कहाँ वो लोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वहाँ भी कोई और भगवान रहता है। परमात्मा बोले, चल बेटा तुझे वो लोक दिखाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गौ आचार करने थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।